जो पेपर लीक हुआ था वो एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन था स्टूडेंट्स के द्वारा। बट उस प्रदर्शन को थोड़ा-सा खराब करने की कोशिश की गई थी कुछ आपत्तिजनक तत्वों के द्वारा। बट फिर भी गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स की माँगें मानी हैं और जैसा कि वो डिमांड कर रहे थे सारे स्टूडेंट्स की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दें, तो उन्होंने अपना रिज़ाइन दिया है और अब न्यू शिक्षा मंत्री अपॉइंट हुए हैं प्रहलाद जोशी जी। अब उनसे उम्मीद है कि वो इस चरमराई हुई व्यवस्था को सुधारें। कानून तो पेपर लीक के लिए पहले भी थे बहुत सारे, बट ये जब सिस्टम ही अंदर से लीक होता है और बहुत सारे लोग जो पैसा देकर पेपर खरीदते हैं, तो वो उन्हें कोई डर नहीं होता कानून का। तो मतलब तो आपको अभी भी लगता है कि अंदर से कुछ हो हाँ, सकता जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी का एग्जाम होता है, वो कभी लीक नहीं होता, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर चाह लेना तो एक पेपर भी लीक नहीं हो सकता। तो ये सब सिस्टम के ही अंदर से होता है। जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो लोग 50,000 1-1 करोड़ रुपए दे के पैसा पेपर खरीदते हैं और वो अच्छी सीट और उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं एमबीबीएस वगैरह में। तो वो ये सब जो गरीब बच्चे हैं जो मेहनत से पढ़ाई करते हैं दिन रात और जिनको जो इस लायक होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं कि वो इस पोजीशन पे जाएं, हाँ जी। बट वो नहीं पहुंच पाते इस व्यवस्था की के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे हैं जो अपने मुखर्जी नगर में तैयारी करते हैं, करोल बाग में तैयारी करते हैं या अलग अलग शहरों में अलग अलग जहाँ पर कोचिंग सेंटर्स हैं या वो सेल्फ स्टडी करते हैं। बट वो लोग कई लोन उनकी लेके पढ़ते हैं। लोन लेके पढ़ते हैं, उनके माँ बाप बहुत टाइम तक उनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली भी। तो बट उनकी एज और अटेम्प्ट जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट होते हैं वो निकल जाते हैं। उसकी वजह से उनकी जो घर की स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से 20 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड किया। तो वो चीज़ बहुत गलत है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक भी पेपर लीक ना हो, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम लीक नहीं होता। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ पे फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक तो बजट इंक्रीज़ करें, क्योंकि एजुकेशन का बजट जितना होना चाहिए एज़ पर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स जिस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं और पढ़ने में आगे बढ़ रहे हैं, तो बजट इंक्रीज़ होना चाहिए। और कानून उन्होंने उसको मॉडिफाई किया है, बढ़ाया है, तो अच्छा किया है। मगर गवर्नमेंट को जितने भी अंदर इंटरनल जो भी इस चीज़ के लिए अधिकारी जो भी जिम्मेदार होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि आगे जाके इस टाइप के जो युवाओं के अंदर पढ़ने का एक जज़्बा है वो बना रहे और वो उनको जैसे कि वो अपने जब 10th और 12th करके निकलते हैं तो उन्हें भरोसा रहे कि हम इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम एक मतलब ट्रांसपेरेंट होगा, उसमें किसी भी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि कुछ भी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और एग्ज़ाम देने के बाद भी पेपर लीक जैसी समस्या आ रही हैं, तो स्टूडेंट्स का मनोबल गिर जाता है। हम लोगों के भी बच्चे होंगे तो वो आगे हम लोग भी फ्यूचर में उनके लिए डिसाइड करेंगे कि किस फील्ड में जाना है। मगर फिर बाद में क्या होगा, अगर इस तरह से व्यवस्था रहेगी तो फिर वो मतलब आगे का फ्यूचर बच्चों का थोड़ा-सा ठीक नहीं रहेगा। तो ये चीज़ है। अगर सरकार पेपर लीक पे अगर पहले ही अच्छे से अगर कार्रवाई करती या कुछ एक्शन लेती तो ये आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती। जो उसमें कहीं ना कहीं अगर सरकार ने एक्शन लेने में डिले किया तो इस वजह से आंदोलन शुरू हुआ। उनके पास जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगर उनके हाथ में वो नहीं हथे थे तो सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए था। जब इतनी मेहनत की है बच्चों ने वहाँ पे जाके जंतर मंतर पे और इतने दिन तक उन्होंने हड़ताल की पर है। सर ये कानून पहले भी था। पहले था लेकिन पहले हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं कोई लूज पॉइंट रहा होगा, तो तभी स्टूडेंट को ये जरूरत पड़ी कि वो आंदोलन तो करें। अभी मतलब जैसे अंदर ही अंदर पेपर लीक होने के चांसेस होते हैं, तो आपको लगता है वो कम हो जाएंगे या नहीं होंगे, ना हो? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कम होने चाहिए और शायद होंगे भी। इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद अगर होना चाहिए वैसे।
कि ये जो कानून बना है इसको एक सख्ती से इसकी पालना की जाए और जो भी पेपर लीक होते हैं उनको वो हाँ आगे से जी। ना हो, इसके लिए मतलब जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको अच्छी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखो अगर नियम और ये कमेटियां अगर बन रही हैं तो जो लेके आ रहे हैं तो निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए, मेरे को लगता है होगा। अब जवाबदेही तो वो एक ही थे जो धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम मैंने सुना था, कोई अभी तो उन्हीं के ऊपर बात आ रही थी कि भाई सब कुछ उन्हीं, वो इस्तीफा दे देंगे तो हमको हो जाएंगे। अभी मैंने भी नहीं सुना आगे कोई इसकी भाई जवाबदारी कौन ले रहा है। हाँ, ये तो मुझे लगता है कि मोदी जी को ये जो निर्णय है, मतलब जो ये कानून वाला ये जो लाए हैं, ये शायद 1 या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में हो जाना चाहिए था, बहुत डिले कर दिया। ये तो मैं खुद पर्सनली इस चीज को सही है। देखो 24 में जब हुआ था तो स्टूडेंट को लगता था कि हो जाएगा, नहीं हुआ तभी तो स्टूडेंटों ने आंदोलन किया, और जब आंदोलन इतना मतलब सक्रिय और सक्सेसफुल हुआ उसके बाद अब इन्होंने और कड़ा बदलाव किया तो निश्चित रूप से होना चाहिए, वो तो बिल्कुल लिए जाने चाहिए। छात्रों के मुकदमे तो लगाने नहीं चाहिए थे, और अगर लगाए गए हैं तो उनको वापस लिया जाए, मेरी राय तो यही। वो AK-47 भी गलत हुआ, किसके आदेश पे उन्होंने चलाई, कौन, अभी कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा है वो, लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ। कि भाई जो भी आंदोलन करे, कुछ भी करे, अपना शांतिपूर्वक करे, और अगर पुलिस उस पर कुछ एक्शन लेती है तो शांतिपूर्वक तरीके से उसका जवाब दे।